आंटी, अभी यहीं रहने दीजिए। मैं विकी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। आई डोंट वांट टू लीव हिम अलोन। मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। आई एम सॉरी। तुम विकी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना याद रखना कि जब भी तुम चाहो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, पिक अप द फोन एंड कॉल मी। मैं गाड़ी भिजवा दूंगी, तुम मेरे पास आ जाना, ओके? नाउ स्माइल एंड बी गुड। Now listen, both of you are not kids anymore. Problems किसे नहीं होते, लेकिन हर प्रॉब्लम का हल होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो साथ में बैठो, डिस्कस करो, सॉर्ट आउट करो। फिर भी अगर सॉर्ट आउट ना हो तो मैं हूं, मंजू है, रेवा आंटी है, कम एंड टॉक टू अस। हाँ तान्या, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तुम तो मुझे अपनी माँ की तरह मानती हो ना, तो फिर जब भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिमांड हो, तुम मुझसे कहो ना बेटा। नाउ स्माइल एंड प्रॉमिस मी कि तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे। प्रॉमिस? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। ओके, यू टेक केयर बोथ ऑफ यू। सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? किस बात के लिए? कबाब में हड्डी बनने के लिए। तुम लोग ड्राइव के लिए निकले थे ना, लॉन्ग रोमांटिक ड्राइव। शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। कम ऑन मंजू, ये क्या बेकार की बात लेके बैठ गई हो तुम? ये बेकार की बातें नहीं है, ये यादों का सिलसिला है। मेरे बिना खंडाला में तुम्हें भी सुना सुना लगा होगा ना। वही तो हम, तुम और मैं, कितने हसीन लम्हे गुजारे थे हमने वहां पर। और अब तुम वहां रेवा के साथ, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। शट अप मंजू, ये क्या बेफिक्र की बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारी फितरत को? ये सवाल फितरत का या नेचर का नहीं है मनु, ये यादें हैं जो सताती हैं। और मुझे पूरा यकीन है ये यादें तुम्हें भी सताती होंगी। तुम भी अपनी यादों से मुझे निकाल तो नहीं सके होगे मनु। वाह मंजू वाह, तुमने तो बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया है। कमाल कर दी तुमने। वैसे रेवा, जब हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो तीसरे को आके टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये तीसरा कौन है ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा मंजू। मैंने एक्स पार्टी जजमेंट के लिए अपने लॉयर से बात की है, और तुमने जो बिगमी का केस मुझ पर किया है बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि जब मैंने रेवा से शादी की तुम टेक्निकली मर चुकी थी। यू वर डेड एंड अ विडोवर हैज अ राइट टू रीमैरी। अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो तुम्हारी वो जो दोस्त है ना, नीलू, अक्कल की दुश्मन, उससे पूछ लेना, बता देगी। रेवा, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। So, Madam Manju, your bigamy case holds no water in court. केस हम जीतने वाले हैं। And by the way, केस जीतने की खुशी में राज मुझे एक मर्सिडीज प्रेजेंट कर रहा है। रोहन प्लीज जल्दी निकाल के आना। Come on, Rohan, hurry up. अच्छा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। हाँ? वो ना नीलू ने मेरे लिए एक जॉब देखी है। ग्रेट यार। यहाँ पर मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, पता है? इट्स विद अ फिल्म प्रोडक्शन हाउस। तो मतलब क्या, मुझे अभी पता नहीं है कि मतलब असिस्टेंट की जॉब है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की जॉब है, क्या है, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ये फिल्म कंपनी, It'll be a good job. And this is good news. कर लो, अगर मिल जाए तो। हाँ अगर मिल जाए तो वो तो है, बट आई डोंट नो। ये नीलू भी ना मुझे कई बार बस फंसा देती है। ये अच्छा है, एक तो वो तुम्हारी हेल्प कर रही है और तुम ऊपर से उसी को। अरे उस सेंस में थोड़ी बोल रही हूँ यार। रहने दो। रोहन, तुम लोग रोहन, में सो जाइए। हरी आप। हाँ आ गया।
Come on, hurry up. Be good, okay? Make mama proud. और प्लीज खाना टाइम पे खाना, ये नहीं कि भूल जाओ। विटामिन्स तुम्हारी इधर रखी हैं, ब्रेकफास्ट के बाद बस दो ले बस लेना। बस, ये लो पकड़ो, हल्का। तुम साथ में नहीं जा रहे हो, लेकिन आई एम विद हिम ना, और वैसे भी he can take care of himself. He's a big boy. Yeah, you can take care of yourself. Bye, बच्चे। Bye, mama. Bye. 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 Miss us. Miss you. चलो, hurry up. मैं क्या करूं? वैसे रवि ठीक ही कह रहा है। एक बार जॉब के लिए ट्राई तो करके देखूं। चलो पैकिंग तो हो गई सारी। पेपर्स चेक कर लो। पासपोर्ट। हाय नीलू। हाय, हाउ आर यू? I'm okay. सारी तैयारी हो गई? या जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों, टीना के हाथ में चोट लगी है, पिक्सी और कुकू की प्रॉब्लम्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स। क्या करूं, जाना पड़ेगा। नीलू, I'll really miss you. मेरा दिल लगेगा क्या? वो तो है, पर पता है मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊंगी। फिर पता नहीं क्या होगा। हे, क्या बात है? इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही हो? जिंदगी ही डिस्टर्ब होके रह गई है नीलू। जो तानिया ने किया है, और फिर कल रेवा और मनु जो कह रहे थे, उससे तो और भी डिस्टर्ब हो गई हूं मैं। क्या अगर वो साबित कर दे कि उस वक्त मुझे मरा हुआ मान लिया गया था, क्या हमारा केस और वीक हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या नीलू? देखो मंजू, पहले भी कई बार ऐसे केसेस हुए हैं, और अगर सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है कि वाइफ जिंदा नहीं थी उस वक्त, तो हस्बैंड को विडो डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ऐसे हालात में अगर वो शादी कर ले तो बिकिमी का केस नहीं बनता है। बट देन अगेन ये जजेस के ऊपर है। तो क्या कहती है, क्या हमें ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए? I mean, हमारी बिगमी का केस वीक है क्या? मंजू, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हमारी हार भी हो सकती है, और यहाँ हो सकता है केस ही ना बने। नहीं नीलू, मैं केस ड्रॉप नहीं करूंगी। आई विल फाइट। केस ड्रॉप करने का मतलब ये होगा कि रेवा की जीत हो गई, और फिर मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मैं मनु को हमेशा के लिए खो दूं। अच्छा माँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। अरे टीना, हाथ कैसा है तुम्हारा? बेटा, अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई। वो मिसेस रतन है ना, उन्होंने ये 2 टिकटें दिए हैं। तुम्हारे पिताजी को तो दिलचस्पी नहीं है, वो तो ठहरे दिलीप कुमार के फैन। कोई पुरानी फिल्म होती तो देख लेते। तुम दोनों चले जाओ ना। कोई अच्छी फिल्म है क्या? बहुत अच्छी फिल्म है बेटा। वो नाम मैं भूल गई। जाओ ना तुम दोनों। अरे नहीं माँ, मुझे ऑफिस जाना है। बेटा, शाम का शो है। जाओ ना टीना बेटी। मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे, घर में रह के बोर होने से अच्छा है कि फिल्म देख के आओ। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझे नीलू से मिलना। वो अमेरिका जा रही है तो बहुत सारी बातें करनी है उससे। हाँ तो फिर मिलके चली जाना ना। माँ जी, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। नीलू अमेरिका जा रही है, मुझे उससे घर की चाबियां लेनी है। आई एम सॉरी। मंजू, अगर तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहती हो तो मैं अपने असिस्टेंट्स को बोल देती हूँ। दे विल हेल्प यू विद दैट। देखो मंजू, आई एम श्योर यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट, लेकिन जैसा तुम चाहो। मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की थी, पर रेवा और मनु ने रिफ्यूज कर दिया था। They refused to even give me the basics. मैंने तो सिर्फ अपना घर मांगा था और कुछ भी नहीं, पर उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया था। नो, मैं केस ड्रॉप नहीं करूंगी।
आई विल फाइट। मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट की जजमेंट मेरे फेवर में ही जाएगी। मुझे कोर्ट से मेरा हक मिलेगा। और नीलू, मैं ये नहीं चाहती कि रेवा समझे कि उसकी धमकियों के डर से मैंने केस ड्रॉप कर दिया है। नहीं, और ये मनु को नजर ही नहीं आ रहा कि इस औरत में कितना जहर है। कैसी है ये औरत? उसने सिर्फ मनु और मुझे अलग नहीं किया है, वो तानिया और विकी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो मनु और विकी के बीच में दरार पैदा ना कर दे। तुम जो चाहे कहो, दवाइयाँ तो तुम्हें खानी ही होगी। नो बहाना। हाँ? नहीं विकी, इतनी सारी दवाइयां मैं नहीं खा सकती। देखो सच्ची कह रही हूँ, मुझे उल्टी हो जाएगी। मैं नहीं खाऊंगी। दवाइयाँ तो तुम्हें खानी ही होगी। दवाइयाँ भला किसको पसंद है? नो जिद। ये लो। नहीं विकी, नहीं मैं तान्या, नहीं, तान्या जिद मत करो। लो। मैं जिद नहीं कर रही हूँ। कह दिया एक बार, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी बस। मुंह खोलो। आ। तान्या, ये क्या बचपना है? दवाइयाँ नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई खा लो। बी अ गुड गर्ल। वैसे रिया, तुम कहाँ जा रही हो? नौकरी पर? कोई ऑफिस? अरे नहीं बाबा, मंजू आंटी ने हेल्थ स्पा की जिम्मेदारी मुझे दी है, बस उसी चक्कर में जा रही हूँ। बहुत सारा काम है ना, करना तो पड़ेगा। लेकिन तुम अभी ब्रेकफास्ट करो और दवाई खा लो। बी अ गुड गर्ल, राइट? ओके गाइस, बाय, सी यू, बाय। बाय, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. बाय, टेक केयर। अब तो तुम्हें रिया समझा कर गई है। लो, खा लो अपनी दवाइयाँ। विकी, ये हेल्थ स्पा का बिजनेस किसका है? मम्मी का है। तो फिर उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिया को क्यों सौंप दी? तुम्हें तो पता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मम्मी कितनी उलझी हुई है। शायद अब इस वक्त उन्हें परेशानी होती है उस स्पा संभालने के लिए। नहीं विकी, उनकी परेशानी तो हम भी कम कर सकते थे। हम भी उनकी मदद कर सकते थे। तुम्हारी मम्मी चाहती तो वो हेल्थ स्पा तुम्हें या मुझे संभालने को दे सकती थी। रिया से कम अक्ल नहीं है हमारी, हम भी तो संभाल सकते थे। या तो फिर तुम्हारी मम्मी हमें अपना नहीं समझती। अब तो अपने और बेगाने का सही अंदाजा लग रहा है। रिया कौन है ये सब जानते हैं, और तुम्हारा अपनी मम्मी के साथ क्या रिश्ता है ये अब कोई सीक्रेट नहीं रहा। तान्या प्लीज, बेकार की बातें मत करो। जब देखो दिमाग खराब कर देने वाली बातें करती हो। मम्मी ने जो ठीक समझा होगा वो किया होगा। छोड़ दो उन पर, उनकी चीज है ना। कब से समझा रहा हूँ दवाई ले लो, लेकिन बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही। नहीं विकी, मैं अब सब सही समझ रही हूँ। अब चुप करो तान्या, ले लो दवाई। कुछ नहीं खाऊंगी। Hey! Hi guys! हाय। कैसी है हाथ तुम्हारा? हाथ तो ठीक है, ये मैं हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्स सासू जी को हैंडल नहीं कर सकती। अरे उन्हें क्या हो गया? वो चाहती कि मैं और सुधीर साथ साथ जाके फिल्म देखा। अरे तो फिर चली जा, इसमें खराबी क्या है? तुम लोग हंस रहे हो, मजाक सूझा तुम्हें? मुझे तो लगता है कि मैं अकेले ही खुश रहूंगी। मुझे तो लगता है कि मुझे सिंगल्स क्लब शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हमारी किटी धीरे धीरे बिखर रही है। सिंगल्स क्लब में तो रेवा तो अब होगी नहीं, और तान्या भी। हाँ, ये तान्या को क्या हो गया है? आजकल के बच्चों को ऐसे खतरनाक स्टेप उठाने में कुछ डर वर कुछ नहीं लगता ना। सुसाइड तो बस यूं ही कर लेते हैं। अरे हमें क्या प्रॉब्लम्स नहीं थी? मैरिटल प्रॉब्लम्स, इन-लॉज की प्रॉब्लम्स, बट डिडंट वी मैनेज देम? और तान्या को कमी क्या है? उसे दुख किस बात का है? अरे डॉक्टर तो कह रहा था कि दिस वाज प्रॉब्ली ऑल अ ड्रामा। क्योंकि अगर तान्या सचमुच आत्महत्या करना चाहती ना, तो अपनी कलाई की नसें काटती, अपनी हथेली को नहीं। He feels she was just trying to get attention. बस अटेंशन ड्रॉ करने का एक तरीका था ये। I think the doctor is absolutely right. हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। और शायद पिक्सी की भी यही प्रॉब्लम है। पिक्सी को क्या हुआ? अरे तुम लोग पिक्सी के बारे में नहीं जानते हो?
क्या नहीं जानते? टेल अस। आई थॉट तुम्हें पता है कि उसने कल आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या? व्हाट? दोबारा फिर से? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे वहां पहुंच गई थी, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। I'm really worried about Pixie. पता नहीं उसका क्या होगा। क्यों फेंक दी अपनी दवाइयाँ? क्या बचपना है ये? बच्ची हो ना विकी, तो बचपना ही करूंगी। एक पल कहते हो कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी, और दूसरे ही पल जब मैं एक सही राय देती हूँ तो तुम्हें सुनना पसंद नहीं। क्यों तुम्हारी मम्मी ने इस काका का रिया को सौंपा? तुम्हें क्यों नहीं दे सकती वो? गुड चांस पे होगी, पर नहीं, तुम तो हर महीने तुम्हारे पापा के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना पसंद। Are you in your senses, तान्या? Are you off your rockers? Why don't you make up your mind? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम तो कह रही थी पापा के साथ काम मत करो, अपना कोई अलग बिजनेस चालू कर दो, लेकिन अब क्यों? अब क्यों कह रही हो मम्मी के साथ काम करने के लिए? विकी, मैं फोन बज रहा है तुम्हारा। हेलो तान्या, क्या बात है बेटा? रेवा आंटी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ वो तो ठीक है, बट व्हाई यू क्राइंग? बात क्या है? बस आंटी, मैं वहाँ आना चाहती हूँ। Nobody understands me here. मैं तुम्हारे पास गाड़ी भेज रही हूँ। You get ready, okay? Bye. या बाय। क्या हो गया तान्या को? नीलू, तू सबका कितना ख्याल रखती है, कितनी चिंता करती है सबकी, और अब तू जा रही है। हम लोग तेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे? I really miss you. We really I miss you. know, guys. I really miss all of you. क्या करूं? जाना पड़ रहा है। And just be happy there, okay? Okay, thanks. अच्छा गाइस, एनीवे मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना है? अरे हाँ मंजू, बिना खाना खाए मत जाना। हम लोग अब खाना बनाएंगे। अरे पर तेरी तो फ्लाइट है आज। 4 बजे चेक इन है यार, बहुत टाइम है। चलो, भूख लगी है मुझे, चलो। Yes, चल, let's eat. गीता, तुम्हें पता आजकल डेविड कहाँ है? नहीं साहब, मेरे को तो नहीं मालूम। देखो गीता, मेरे साथ ड्रामे मत किया करो, मैं सब जानता हूँ। Anyway, अगर डेविड तुमसे मिले तो उससे कहना है कि मेम साहब नई गाड़ी खरीद रही है, मैं चाहता हूँ गाड़ी को चलाएं। साहब, वो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, गाड़ी नहीं है ना। गाड़ी नहीं है? गाड़ी कहाँ गई? वो रेवा मैडम ने भेजा है गाड़ी तानिया मैडम को लाने के लिए। रेबा, रेबा, हाँ रेबा, तुमने गाड़ी भेजी है तानिया को लाने के लिए? हाँ मैंने भेजी है, तान्या को बुलाया मैंने। क्यों, क्या वो, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी, आंटी, मैं वहां नहीं रहूंगी। आई नो बेटा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। चुप हो जाओ प्लीज। हाँ लेकिन हुआ क्या, रो क्यों रही हो? मैं समझाती हूँ, एटलीस्ट चुप तो करा दूँ। देखो ना क्या हाल बना रखा है अपना, रो रो के।